डनाकिल रेगिस्तान, इथियोपिया। डनाकिल रेगिस्तान इथियोपिया के नॉर्थ ईस्टर्न अफार रीजन में एक जियोग्राफिकल डिप्रेशन है जो एरिट्रिया और जिबूटी तक फैला हुआ है। ये अर्थ पर सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां एवरेज एनुअल टेम्परेचर अक्सर 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जियोलॉजी, ये अफार डिप्रेशन का हिस्सा है, एक ट्रिपल जंक्शन जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे काफी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। इसमें एयरटाइल वोल्केनो भी शामिल है, जो कंटिन्यूअस लावा लेक वाले कुछ एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। यूनिक फीचर्स डनाकिल अपने अनरियल नजारों के लिए फेमस है, जिनमें सल्फर और अलग अलग सॉल्ट्स जैसे मिनरल्स से भरे गर्म झरनों से बने कलरफुल हाइड्रोथर्मल फील्ड्स शामिल हैं। पुराने इवेपोराइट डिपॉजिट से बने सॉल्ट फ्लैट्स भी देखने लायक हैं। एफार लोग जो ट्रेडिशनली घुमंतू चरवाहे हैं, इस मुश्किल एनवायरनमेंट के आदी हो गए हैं। वो सॉल्ट माइनिंग के लिए जाने जाते हैं। अक्सर बड़े बड़े सॉल्ट फ्लैट से सॉल्ट के ब्लॉक्स हाथ से काटते हैं और उन्हें ऊंटों के कैरावैन्स के जरिए मार्केट्स तक पहुंचाते हैं। टूरिज्म अपनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बावजूद डनाकिल रेगिस्तान एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जो इसकी यूनिक जियोलॉजी, एक्टिव वोल्केनोज और कल्चरल एक्सपीरियंसेस से फैसिनेट होते हैं। माउंट वॉशिंगटन, अमेरिका। माउंट वॉशिंगटन नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो न्यू हैम्पशायर के व्हाइट माउंटेन्स में है। ये अपने खतरनाक एक्सट्रीम वेदर के लिए फेमस है। हाइट 1917 मीटर्स। एक्सट्रीम वेदर माउंट वॉशिंगटन अर्थ पर रिकॉर्ड की गई सबसे तेज हवा की स्पीड के लिए जाना जाता है, जो द 12th of April 1934 को 372 किलोमीटर्स पर एच रिकॉर्ड की गई थी। यहां एवरेज साल में 110 दिन हरिकेन फोर्स हवाएं चलती हैं। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे जा सकता है और छोटी अक्सर धुंध में छिपी रहती है और काफी बर्फ जम जाती है। वेदर ऑब्जर्वेटरी। माउंट वॉशिंगटन ऑब्जर्वेटरी एक प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोटी पर एक परमानेंट वेदर स्टेशन चलाती है। इसका डेटा एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। मुश्किल हालातों के बावजूद माउंट वॉशिंगटन हाइकर्स, क्लाइंबर्स और टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। माउंट वॉशिंगटन कॉग रेलवे, जो दुनिया की सबसे पुरानी कॉग रेलवेज में से एक है, और माउंट वॉशिंगटन ऑन्टो रोड छोटी तक एक्सेस देती है। माउंट सिनाबुंग, इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में कारो प्लेटो पर एक एक्टिव स्ट्राटोवोल्केनो है। वोल्केनिक एक्टिविटी सदियों तक इनएक्टिव रहने के बाद सिनाबुंग 2010 में जोरदार तरीके से फटा, जिसके बाद 2013 से लगातार इरप्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के गांवों को अक्सर इवैक्यूएट कराना पड़ता है। इसके इरप्शंस में अक्सर एक्सप्लोसिव एक्टिविटी, पायरोक्लास्टिक फ्लोज और ऐश क्लाउड्स शामिल होते हैं। इम्पैक्ट्स। बार बार इरप्शन से लोकल पॉपुलेशन पर काफी असर पड़ा है, जिससे डिस्प्लेसमेंट, एग्रीकल्चरल लॉस और राख गिरने से हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो पैसिफिक ओशन बेसिन में एक बड़ा एरिया है जहां बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सिनाबुंग की एक्टिविटी सीधे यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन का नतीजा है। मॉनिटरिंग। वोल्केनो की मॉनिटरिंग इंडोनेशियन सेंटर फॉर वोल्केनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हैजर्ड मिटिगेशन करता है, ताकि लोकल कम्युनिटीज की सेफ्टी के लिए वार्निंग्स दी जा सकें और मैनेज किया जा सके। डेथ वैली, अमेरिका। डेथ वैली ईस्टर्न कैलिफोर्निया में नॉर्दर्न मोहावे डेजर्ट के अंदर एक रेगिस्तानी घाटी है। यह नॉर्थ अमेरिका में सबसे गर्म और सूखी जगह और अर्थ पर सबसे गर्म जगहों में से एक होने के लिए फेमस है। इसने अर्थ पर अब तक का सबसे ज्यादा एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, जो द 10th of July 1913 को फर्नेस क्रीक में 56.7 डिग्रीज सेल्सियस था। गर्मियों में टेम्परेचर रेगुलरली 49 डिग्रीज सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। ड्राइनेस। डेथ वैली में बहुत कम बारिश होती है। एवरेज सालाना लगभग 50 मिलीमीटर्स बारिश होती है। यूनिक फीचर्स। घाटी की खासियत है बड़े बड़े सॉल्ट फ्लैट्स,
रेत के टीले कलरफुल कैनियंस, कटे फटे बैडलैंड्स और यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। रेस ट्रैक प्लाया अपने सेलिंग स्टोन्स के लिए फेमस है, पत्थर जो रेगिस्तान की सरफेस पर मूव करते हैं, लंबे ट्रेल्स छोड़ते हुए। नेशनल पार्क डेथ वैली नेशनल पार्क कंटिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो इसके डाइवर्स लैंडस्केप्स और यूनिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। माउंट एवरेस्ट, नेपाल। माउंट एवरेस्ट अर्थ का सी लेवल से सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो हिमालयास के महालांगर हिमल सब रेंज में है। इसकी छोटी नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। हाइट 8,848.86 मीटर्स। जियोलॉजी एवरेस्ट हिमालयास का हिस्सा है, जो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना है, जो पहाड़ों को लगातार ऊंचा करता जा रहा है। टूरिज्म एंड शर्पस एवरेस्ट के आसपास का एरिया, खासकर नेपाल की खुम्बू वैली, एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। शर्पा लोग, नेपाल का एक एथनिक ग्रुप, अपनी माउंटेनियरिंग स्किल्स के लिए फेमस हैं और अक्सर एक्सपेडिशंस के लिए गाइड्स और पोर्टर्स का काम करते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्लाइंबर्स की बढ़ती संख्या ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जिसमें कचरा जमा होना और पहाड़ के डेलिकेट इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। फ्रेजर आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेजर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है, जो क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर है। फ्रेजर आइलैंड का साइज लगभग 120 किलोमीटर लंबा और 24 किलोमीटर चौड़ा है। पूरी तरह से रेत का बना होने के बावजूद फ्रेजर आइलैंड एक बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें सीधे रेत में उगने वाले घने रेन फॉरेस्ट्स, 100 से ज्यादा फ्रेश वाटर लेक्स और बड़े बड़े कोस्टल हीथलैंड्स शामिल हैं। इनमें पर्च्ड लेक्स भी हैं, जो रेत के टीलों में गड्ढों में बनती हैं, बारिश के पानी से भर जाती हैं और ऑर्गेनिक मैटर से सील हो जाती हैं। ये कई तरह की वाइल्ड लाइफ का घर है, जिसमें डिंगोज, कई तरह की बर्ड स्पीसीज और आसपास के पानी में मरीन लाइफ शामिल है। खगारी, इसका ओरिजिनल नाम, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपनी एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी और चल रहे जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो रेतीले ट्रैक्स और बीचेस पर 4 व्हील ड्राइविंग, फ्रेश वाटर लेक्स और क्रीक्स में स्विमिंग, कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ देखने के मौके देता है। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। स्नेक आइलैंड ब्राजील के कोस्ट पर अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। यह जहरीले सांपों की बहुत ज्यादा डेंसिटी के लिए बदनाम है। यह आइलैंड एक यूनिक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइपर स्पीसीज, गोल्डन लैंसहेड का घर है। एस्टिमेट्स के मुताबिक आइलैंड पर हजारों की तादाद में ये सांप हैं, जिनकी डेंसिटी कुछ एरियाज में पर स्क्वायर मीटर एक सांप तक हो सकती है। गोल्डन लैंसहेड का जहर बहुत पावरफुल है और सीवियर सिम्टम्स पैदा कर सकता है, जैसे किडनी फेलियर, मसल टिश्यू का निक्रोसिस, ब्रेन हेमोरेज और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग। बहुत ज्यादा खतरे की वजह से ब्राजीलियन नेवी आइलैंड तक एक्सेस को सख्ती से कंट्रोल करती है और आम लोगों का यहां जाना इलीगल है। ये आइलैंड हजारों साल पहले मेनलैंड से अलग हो गया था, जिससे सांपों की पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई। जमीन पर कोई प्रेडेटर न होने और पक्षियों की भरमार होने की वजह से गोल्डन लैंसहेड ने पक्षियों को उड़ने से पहले तेजी से बेहोश करने के लिए अपना बहुत पावरफुल जहर डेवलप किया। खतरे के बावजूद आइलैंड पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जाते हैं, जो सांपों की यूनिक पॉपुलेशन और उसके जहर की स्टडी करते हैं, जिसमें मेडिकल यूज की पोटेंशियल है।